स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड है। किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी यूनिट को, जैसे छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 60 मीटर पर सेकंड से चल रही एक गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें क्या मालूम है कि ये जो है 60 मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और यहाँ पूछा जा रहा है घंटे में। तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर और घंटा का मसला जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हो जाता है 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल्स टू हो जाता है 60 मिनट। और 60 मिनट को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा सेकंड में आ जाएगा। दैट इज़ क्या हो जाता है यहाँ पे, किलोमीटर पर आवर को जब चेंज करेंगे तो किलोमीटर ऊपर में है तो वहाँ पर ऊपर में 1000 कर देंगे, बाय आवर के लिए सेकंड कितना हो जाएगा 60 गुना 60। 20 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आधा 3, इसका आधा 5, दैट इज़ 5/18। यानी कि किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में जाते हैं, यानी कि ये मीटर और ये पर सेकंड, इसी को हम बटे कर देते हैं तो ये पूरा कट के कितना आ गया 5 और नीचे 18 मीटर पर सेकंड। ये बन गया मीटर पर सेकंड। तो हमको यहाँ पर एक कोफिशिएंट मिल गया 5/18 या फिर 18/5। तो हम करते क्या हैं, जब किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है तो क्या होता है 18/5 और 5/18 में बड़ा क्वांटिटी कौन है, बड़ा कोफिशिएंट कौन है, ये वाला 18/5। तो जब बड़ा क्या करते हैं हम लोग, छोटा यूनिट में से बड़ा यूनिट में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े वाले नंबर से यानी बड़े वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 18/5 से। और जब बड़ा से छोटा में जाते हैं तो छोटा इन दोनों में से कौन हो गया 5/18, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मीटर पर सेकंड में पहुँच जाते हैं। अब जैसा यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड, जाना किस में है, घंटे में, यानी कि 1 घंटे में कितना दूर तय करेगा, कितना किलोमीटर तय करेगा। तो पर किलोमीटर पर आवर में जाना किस में है हमको, किलोमीटर पर आवर में। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो इन दोनों में से बड़ा कोफिशिएंट कौन है 18/5। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12×5 = 60 और यहाँ पर कितना होगा 12 गुना 18, 12 8 96 का 4 हाथ में रहा 9, 12 कम 12 और 9 21, दैट इज़ 216 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा। यानी कि 1 घंटे में 216 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर 1 घंटे के बारे में पूछा है तो 1 घंटे में ये 216 किलोमीटर चलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला है कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे किलोमीटर से मिनट में जाना है, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 60 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। यानी कि इसको मुझे चेंज करना छोटा वाला यूनिट में। तो मुझे 2 फैक्टर था, एक था 18/5 और एक था 5/18। तो इसमें से बड़ा में छोटे में जाना है तो छोटा वाले से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज़ क्या करना है, 54 किलोमीटर पर सेकंड को चेंज कर देना है किसमें, इसको चेंज कर देंगे 5/18 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18×3 = 54, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 15 मीटर जो है 1 सेकेंड में चलेगा तो मुझे पूछा गया है 60 मिनट में कितना चलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 सेकेंड में अगर 15 मीटर चलता है तो 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 15 गुना 60, 15 × 90, 900 मीटर दूरी तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ए तथा बी एक नियत स्थान से एक ही समय में, मतलब एक नियत स्थान से एक ही समय क्रमशः 40 तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करता है। ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट का
समय ज़्यादा लेता है। तो कुल दूरी कितनी है? जैसे कि मालूम है एक पॉइंट है ए तथा बी, एक पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पर चलना शुरू करता है ए भी और बी भी चलना शुरू करता है। ए चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और बी चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो ए दूरी तय करने में बी से 15 मिनट ज़्यादा रहता है। मतलब ये स्लो है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको हम लोग रेशियो में कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जैसे दिया हुआ है स्पीड का रेशियो, ए का स्पीड है अगर 40 तो बी का स्पीड कितना दिया हुआ है 50। ये हो गया ए का स्पीड, ये हो गया बी का स्पीड। तो इसका हम लोग मालूम है कि जो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, 0 कट जाएगा तो। और तो टाइम का रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ से? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। यानी कि अगर इसका स्पीड 4 है तो इसको जो है 5 टाइम लग जाएगा और इसका स्पीड जब 5 होगा तो इसको 4 टाइम लग जाएगा डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को तय करने में। अब पूछा है कि ये दूरी तय करने में 20 से 15 मिनट का समय ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? टाइम निकालते हैं। ये जो है ए और बी के बीच कितने का फासला है? यहाँ पर 1 रेशियो का फासला है। यहाँ पे क्या निकल मालूम आ रहा है? 1 रेशियो इक्वल्स टू कितना है? 15 मिनट है। एक कह रहा है ना 20 से 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है। फ़र्क है यहाँ पे दोनों में, ए और बी का जो टाइम है, टाइम का फ़र्क कितना है? 15 मिनट का। और यहाँ पर दिख रहा है टाइम में, दोनों का टाइम में कितना का फ़र्क है? 1 रेशियो का। तो यह जो 1 रेशियो इक्वल है किसका? 15 मिनट का। और इस मिनट को जब चेंज कर देंगे बाई 60 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आवर में बन जाएगा, दैट इज़ 1/4। यहाँ पर क्या मालूम चला कि 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 आवर। अब क्या पूछा गया है? कुल दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाता है टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम कितना है? टाइम कितना है? 5। अगर 1 रेशियो 1 टाइम बराबर अगर 1/4 है तो 5 टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/4। 1 रेशियो बराबर 1/4 तो 5 रेशियो बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर ये हो गया टाइम हो गया पूरा, और उसको गुना मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? स्पीड से। स्पीड कितना है? 40। तो ये 10 5 जा 50। मैंने इस ए का कंडीशन लेके बनाया। अगर मैं सिर्फ बी का कंडीशन लेकर बनाता तो भी आ जाता। उसमें क्या करते? 1 रेशियो बराबर 1/4 है तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/4 इंटू इसको कितना का स्पीड था? इसका स्पीड है 50 का, तो कितना हो जाएगा? ये 4 कैंसिल, 50, दैट इज़ 50 किलोमीटर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। पुनः वही लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर चलता है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, लिया गया समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर फर्स्ट केस में और सेकंड केस में 12 किलोमीटर। तो कुल मिला के 10 + 12, 12 किलो और 12 और 10 22 किलोमीटर। और पहला जो कंडीशन है 12 किलोमीटर के प्रति घंटा के समय चल रहा है तो उस वक्त टाइम कितना लग जाएगा? तो मुझे पता है टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था? 10 किलोमीटर चलता है किस स्पीड में? 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो पहला 10 किलोमीटर चलने में लिया गया टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस यहाँ पे कितना है? 12 किलोमीटर चलने में फिर लिया गया टाइम कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड कितना? 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ये 5, ये 5, ये 6। तो 6 पंचे 30, ऊपर भेज देते हैं 30 को एलसीएम लेकर के। ये 25 25 और ये 6 6 36, 25 और 36 कितना हो जाएगा? 61। तो यहाँ पर हो गया 30। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर 60 रहता है अगर, तो ये 30 2 बार में कट जाता और ये कट जाता 11 बार में।
लेकिन यहाँ पर क्या है 60 नहीं है। यहाँ पर अगर 60 रहता, मान लेते हैं ये 60 रहता तो ये क्या हो जाता 2 और 2 11 कट जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 61 है तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा, मान लेते 2.1 आए कुछ आएगा। तो ये जब नीचे जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा और घटेगा, यानी कि 11 से और भी कुछ कम आएगा। तो ये 11 से तो 11 तो होगा नहीं और 12 तो होगा ही नहीं। अब ये कुछ ज़्यादा ही कम है और ये एक नज़दीक में है, तो इसका आंसर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको हम पॉइंट में डेसिमल में निकाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार द्वारा निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। कुल यात्रा का 30% भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, 60% भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और शेष जो बच गया उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो कुल यात्रा का औसत क्या होगा, यानी कि औसत चाल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी जो है 100 किलोमीटर है, सपोज कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 100। अब क्या बोल रहा है कि स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 30% किस स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, और इस केस में कितना दूरी चल रहा है वो 30 किलोमीटर। मान लिए हैं 100 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। अब जो है सेकेंड स्पीड क्या है इसका 60% भाग, यानी कि 60 किलोमीटर जो है कौन से स्पीड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, और शेष ये हो गया 90, यानी कि बच गया 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर चलेगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो बताना है कि टोटल एवरेज क्या बताना है, इसमें एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 100 डिस्टेंस में तो पहले मान ही लिया है, तो 100 किलोमीटर को चलने के लिए अलग अलग टाइम ले रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर T1 क्या निकल के आएगा। अगर हम इस केस को बोलें तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया इतना किलोमीटर चलने में लगा टाइम, प्लस इसमें कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिया, और यहाँ पर प्लस डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हो गया टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हो गया 100 × 4 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 गुना 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, मैंने एलसीएम का जोड़ बनाया है और कुछ नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 400 बाई 6 6 12 और 4 16। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 100 चौके, ये कटेगा तो 25, दैट इज़ क्या निकल के आया एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्रा का 1/3 1/3 25 किलोमीटर पर आवर से, 1/4 30 किलोमीटर पर आवर से, तथा रिमेनिंग जो बच गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। तो पूरी यात्रा का औसत गति, ये भी एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, कोई भी डिस्टेंस है उसका 1/3 25 किलोमीटर से, 1/4 प्लस 1/4 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7/12, यानी कि किसी जो डिस्टेंस है उसका 7/12 हिस्सा क्या कर रहा है वो 1/3 से और 1/4 के स्पीड में तय कर लेता है। तो बच कितना गया, तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर
5/12 यानी कि 5/12 हिस्सा बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर 1 है तो उसका जो 1/3 है, 1/3 का स्पीड कितना है, 1/3 का स्पीड है 25 किलोमीटर, यानी कि 1/3 तय करने में कितना समय हो गया, ये पूरा टाइम निकल गया। डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम आ गया, प्लस 1/4 को तय करने में कितना स्पीड से तय करेगा इसको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो ये हो गया 1/4 तय करने में लिया गया टाइम, प्लस 5/12 जो बच गया हिस्सा उसको तय करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तो ये पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, टोटल टाइम बटा डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है खिसक के नीचे आएगा, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, ये खिसक के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/75 इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 4 नीचे आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/120 प्लस 12×5 60 यानी कि 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 600 आएगा और 600 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा। तो 1 × 600 बाई 75 का पढ़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो 600 आ जाएगा, दैट इज़ 8 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 12×5 5 बार में प्लस 6 × 6 और यहाँ का 5, तो कितना हो गया 600/5×5 10 और 8 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 तिया, दैट यहाँ बच गया कितना 2 0, दैट इज़ 100/3 दैट इज़ 3313। ये हो जाएगा, क्या निकलना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरा कितना हो गया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 33 इंटीजर 1/3 किलोमीटर पर आवर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है, यदि वह पहली आधी यात्रा, कुल यात्रा का आधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और बाकी का जो शेष 45 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, तो उस यात्रा की कुल दूरी तय करें। तो कुल दूरी कैसे मालूम करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालें, दो कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला शुरू में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2xy बाई x + y दैट इज़ 2 × 60 × 45 बाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 105। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 21 पंचे 9 पच्चे और 3 तिया 7 तिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 तिया 36, 360/7। ये कितना आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, मान लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर। और निकालना क्या है, कुल दूरी निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम क्या है यहाँ पे 5 घंटे 15 मिनट, तो 5 घंटे टाइम को हमारा सेट कर लें यहाँ पे, तो क्या होता है 5 घंटे और 15 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं 15/60, ये भी घंटा में चेंज हो गया, तो ये हो गया 5 × 1/4 दैट इज़ 20 पंचे क्या 5 के 20 और 1 21, कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइम 21/4 गुना स्पीड कितना है 360/7 360/7, तो ये हो जाएगा 7 या 21, ये हो गया 9 चौका 36, 9 चौके 36 दैट इज़ 90। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, डिस्टेंस कितना हो जाएगा तब 270 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शफीक यानी कि मैं, यहाँ पर शफीक के जगह पर मैं को कंसिडर करेंगे। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है, ठीक है, शफीक चलता है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, कह रहा है कि पहला कंडीशन में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब चल रहा होता हूँ तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जैक्ट टाइम में पहुँचना चाहिए था,
ये मुझे पहुंचना चाहिए था इस टाइम पर, लेकिन जब 5 किलोमीटर प्रति आवर के टाइम से चल रहा हूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि हमें टाइम में से और देरी हो जाती है, 7 मिनट हमको और ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये टाइम है यहाँ पे, ये टाइम का लाइन है। तो यहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए था, 7 मिनट और ज़्यादा लग गया। और फिर कंडीशन क्या है सेकंड, जब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे इस केस में, ठीक समय से 5 मिनट पहले, यानी कि इस टाइम में पहुँचना चाहिए था, 5 मिनट पहले ही पहुँच जा रहा हूँ। यही कह रहा है सवाल में। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है हमको मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है 2 कंडीशन। तो क्या है, एक जो मुझे जाने का टाइम हो गया एक स्पीड 5 के स्पीड में, और दूसरा जाने का टाइम हो गया T2 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में। तब जाकर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 12 मिनट का इक्वल। यानी कि कितना का फासला हो जाता है दोनों के बीच में, दोनों में फ़र्क कितना हो जाता है, 7 और 5 12 मिनट को हम चेंज कर दिए घंटे में। तो क्या समझ में आया कि मैं अगर इस टाइम में लेता हूँ तो मुझे 7 मिनट ज़्यादा, इस टाइम से जाता हूँ तो 5 मिनट कम। दैट इज़ क्या हो जाएगा, दोनों जो समय है उस समय का जो अंतराल है वो कितने का है, 12 मिनट का। तब हम टाइम जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग टाइम बोलते हैं ना, इक्वल्स टू टाइम। तो पहला कंडीशन में डिस्टेंस तो मेरा दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा, हाँ, चाहे हम 5 का स्पीड में चलें या 6 का स्पीड में। तो टाइम डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और डिस्टेंस बाय एस बोलो तो स्पीड, पहला वाला स्पीड, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस डिस्टेंस तो वही रहेगा, और ये स्पीड कितना 6 इक्वल्स टू 12/60। ये हो जाएगा 12 पंचे 60। यहाँ पर 6D माइनस 5D दैट इज़ 1D, सिर्फ D, और ये 6 पंचे 30, ऊपर चल जाएगा तो 30/5, ये हो जाएगा 6। यानी कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, रेशियो मेथड से भी बनाते हैं। जैसा कि मालूम है यहाँ पर स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्पीड अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो पलट जाएगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। यानी कि 5 का स्पीड जब था तो उसे इतना टाइम लग जाएगा, और जिसका स्पीड ये रहेगा तो उसको टाइम इतना लगेगा, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों केस में जो टाइम का जो डिफरेंस है कितने का है, 1 रेशियो का है। तो यानी कि 1 रेशियो जो है किसके इक्वल है, यहाँ पर 12 मिनट के इक्वल है। क्योंकि हमें पता था कि अगर हम स्पीड जाएंगे तो 5 मिनट पहले पहुँचेंगे, स्लो जाएंगे तो 7 मिनट लेट से पहुँचेंगे। तो कितना का डिफरेंस हो जा रहा था, 7 मिनट का। और वो 7 और 5 12 मिनट का डिफरेंस जो है किस टाइम के डिफरेंस में आता है, तो 1 रेशियो में, यानी कि 5 से 6 से 5 में रेशियो में जाता है तो 1 इसका डिफरेंस हो जाता है। यानी कि 1 रेशियो इक्वल्स टू कितना है, 12 के इक्वल है। अब बताना है डिस्टेंस, बताना है टोटल। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। अब टाइम कितना है, 6, तो 6 अगर एक स्पीड में 12 है तो 6 टाइम में कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, और ये 12 को हम लोग चेंज कर लेंगे किस में, घंटे में, और इनटू में एस बोले तो स्पीड कितना है 5। यह कंडीशन हो गया 10, और ये 5 दूनी, और ये हो गया 6 दूनी, दैट इज 6। अगर हम इसको लेकर के चलते इस वाले रेशियो को, तो यहाँ पर क्या हो जाता कि 1 रेशियो में अगर 12 है तो 5 रेशियो में कितना हो जाएगा, 5 गुना 12, और 12 को चेंज कर लेंगे किस में, घंटे में, और यहाँ पर कितना टाइम ले रहा है, स्पीड कितना है 6, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, और यहाँ का 60 कट गया तो 6 किलोमीटर। हम किसी भी प्रोसेस से बनाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर ही आएगा मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर नए सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।